हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी करें, वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डबल डिग्री मैटर की। तो दोस्तों, यहाँ जहां तक डबल डिग्री का सवाल है तो 2016 का जो रूल है यूजीसी का, उसके अनुसार यदि बात करें तो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से डबल डिग्री जिन्होंने एक ही सत्र में की है उनको बाहर कर दिया गया है। अब दोस्तों, लगातार उनका आंदोलन जारी है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री के निवास पर, उसके पहले लोक शिक्षा संचालनालय के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया और इच्छा मृत्यु की मांग की। तो दोस्तों, काफी कुछ उन्होंने यूजीसी के रूल्स का हवाला दिया है कि समय समय से किस प्रकार से नियमों में परिवर्तन हुआ है और किस प्रकार से हमारी जो डिग्री है उसको इनवैलिड माना जा रहा है, जो भी ड्यूअल डिग्री है एक ही सत्र में। हालांकि यूजीसी ने बीच में जो रूल निकाला था उसमें उनकी वैलिडिटी मान ली गई थी और बाद में फिर उसको निरस्त कर दिया गया। तो दोस्तों, इसी के संबंध में एक पेपर में न्यूज है जिसमें कि यूजीसी के रूल्स और रेगुलेशंस भी बताए हैं और शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अन्य ऑफिसर्स को अभ्यर्थियों ने इसके संबंध में समझाने का प्रयास भी किया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं थोड़ी न्यूज डिटेल में। देखिए दोस्तों, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है आपके सामने। इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि हेडलाइंस के रूप में है। पहला ये है कि एक साथ 2 डिग्री वालों के सामने भी रोजगार का संकट और शिक्षक पद के लिए चयन तो हो गया पर वेरिफिकेशन के समय किया जा रहा है रिजेक्ट। और दूसरी बात इन्होंने उसके नियमों के संबंध में की है कि 2 डिग्री रेगुलर मोड पर एक साथ करने की अनुमति नहीं। आइए थोड़ा चलते हैं इसके डिटेल में। देखिए दोस्तों, इसमें है कि एक साथ 2 डिग्री करने वाले युवाओं के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। ऐसे कई युवाओं ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली, जो शिक्षक पद पर उनका चयन भी हो गया, लेकिन दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इनका कहना है कि रिजेक्शन नियम के विरुद्ध है क्योंकि उन्होंने एक ही सत्र में डबल डिग्री की थी। और दोस्तों, जो डबल डिग्री है वो 2 प्रकार की है, एक तो दोनों रेगुलर है और दूसरी यदि एक जो है प्राइवेट मोड पर है, डिस्टेंस मोड पर है और दूसरी रेगुलर है, तो दोनों कंडीशन में यदि सेकंड वाली कंडीशन को देखा जाए तो वहां पर उनको मान्य करना चाहिए। तो अब ऐसे ही कई सारे उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने अपने जो काफी तर्क रखे हैं अधिकारियों के सामने। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि यूजीसी के आखिर नियम क्या रहे और स्टार्टिंग से लेकर के 2016 की स्थिति तक उन नियमों किस प्रकार से परिवर्तन होता रहा। तो दोस्तों, यहां पर पहला पॉइंट देख सकते हैं आप कि दूरस्थ शिक्षा यूजीसी विनियमन 1985 से नियंत्रित होती है। भारत में कई विश्वविद्यालय दूरस्थ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से विद्यार्थियों को हर साल डिग्री प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट है, वर्ष 2012 से पहले किसी भी संस्था या विभाग द्वारा एक सत्र में एक नियमित रूप से डिग्री करने और एक दूरस्थ डिग्री करने पर कभी टिप्पणी या विनियमन या इसके रूल एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए गए। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि वर्ष 2012 में देश एवं विश्व में उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधिकारियों ने मीटिंग कर ऐसे कई प्रस्ताव रखे। इनमें कहा गया कि एक छात्र जिसने नियमित मोड के तहत एक विद्यालय के डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लिया हो, वह अधिकतम एक और अतिरिक्त डिग्री प्रोग्राम उसी या किसी अलग अलग विश्वविद्यालय से दूरस्थ माध्यम से एक साथ ले सकता है। हालांकि 2 डिग्री रेगुलर मोड से एक साथ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि ये लॉजिस्टिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक समस्याएं पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन्होंने डिग्री की है यदि वो रेगुलर हैं तो वह किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है, लेकिन एक स्थिति में एक रेगुलर और दूसरी डिस्टेंस मोड से की गई डिग्री को मान्य किया जा सकता है। और शिक्षा मंत्री से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने इसकी मान्यता के लिए समिति गठित कर उनकी सिफारिश की बात की है। अब दोस्तों, आगे है कि यूजीसी द्वारा जारी जनवरी-फरवरी 2016 की सार्वजनिक सूचना में यह साफ नहीं है कि वह केवल 2 नियमित डिग्रियों के एक साथ अध्ययन करने पर कोई टिप्पणी करता है या फिर एक नियमित डिग्री एवं एक दूरस्थ डिग्री के एक साथ अध्ययन करने पर भी कोई टिप्पणी करता है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 2016 का जो नियम है वो इसके बारे में बिल्कुल मौन है। ना तो वो डबल डिग्री की कोई हाँ की बात करता है और ना ही उसकी वैलिडिटी की बात करता है और ना ही उसकी इनवैलिडिटी की बात करता है।
केवल वो इतना कहता है कि इस प्रकार की जो डिग्री है वो किया जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से निश्चित एक ऑर्डर नहीं दिया गया है और यही कारण रहा है कंफ्यूजन की स्थिति बनने का। रूल बुक में भी स्पष्ट निर्देश न होने की वजह से विद्यार्थियों में काफी कंफ्यूजन रही और अब जो है वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं कि या तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल किया जाए, नहीं तो इच्छा मृत्यु दी जाए। हालांकि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि एक समिति गठित करके इस समस्या का निराकरण जरूर किया जाएगा। अब आगे दोस्तों क्या निराकरण होता है, क्या समिति गठित होती है और किस प्रकार से इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और शिक्षक भर्ती के प्रोसेस में शामिल किया जाता है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।